हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? टुडे इन दिस वीडियो वी विल डू प्रेपोजिशन। तो चलिए करते हैं प्रेपोजिशन को। और सबसे पहले प्रेपोजिशन की डेफिनेशन को समझेंगे, तभी तो एक्सरसाइज करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट। तो चलिए डेफिनेशन दी है प्रेपोजिशन की। प्रेपोजिशन इज अ वर्ड विच कनेक्ट्स नाउन्स और अ प्रोनाउन। प्रेपोजिशन वह वर्ड है जो कनेक्ट करता है नाउन को और प्रोनाउन को विद द अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंसेस। सेंटेंस के अदर पार्ट्स को भी कनेक्ट करता है। और इट इज़ अ प्लेस बिफोर अ नाउन। और इसकी प्लेस कहाँ होती है? नाउन से और प्रोनाउन से पहले, या फिर नाउन फ्रेज से पहले होती है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, उत्कर्ष इज टॉकिंग विद हिज ग्रैंड मदर। तो यहाँ पे विद आपका क्या है? प्रेपोजिशन है। और किसको जोड़ रहा है यहाँ पे? नाउन को, प्रोनाउन को जोड़ रहा है। यहाँ पे नाउन क्या है आपका? उत्कर्ष है। और ज्वाइन अदर पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस, हिज ग्रैंड मदर को ज्वाइन कर रहा है उत्कर्ष के साथ। चलिए लेट्स सी अदर वर्ड्स अंडर और इन। एग्जाम्पल में गिवन है, ये भी आपकी प्रेपोजिशन है। सिंपल प्रेपोजिशन की बात करें तो इसमें आता है अबाउट, अबव, अक्रॉस, आफ्टर, अलोंग, अमंग, एट, बिफोर, बिहाइंड, बिलो, बिसाइड, between, down, during, for, from, inside, into, near, off, on, outside, since, till, to, towards, under, until, up, with और without। लेकिन कॉम्प्लेक्स प्रपोजिशन क्या होता है? अरे हाँ, कॉम्प्लेक्स प्रपोजिशन होता है मोर देन वन वर्ड्स विच कंसिस्ट मोर देन वन वर्ड्स। इसमें एक से ज़्यादा वर्ड्स हों। जब देखो अकॉर्डिंग टू आपका क्या है? दो, एक से ज़्यादा वर्ड हैं, टू के साथ अकॉर्डिंग लगा हुआ है, तो ये आपका कॉम्प्लेक्स प्रपोजिशन होगा। along with, again complex, away from, because of, due to, in addition to, in case of, in front of, in spite of और instead of, up to, out of। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज। चलिए ई में आपको क्या करना है? सी लगाना है कॉम्प्लेक्स प्रपोजिशन के लिए, एस लगाना है सिंपल प्रपोजिशन के लिए। बस इन्हीं वर्ड्स को ध्यान रखते हुए आप अंडरलाइन कीजिए और लगाइए। तो ये आपका सी होगा इन एडिशन, 4 आपका एस होगा, 2 आपका एस, आफ्टर एस, बिसाइड आपका एस होगा, इन फ्रंट ऑफ सी और 2 यहाँ पे एस होगा। जल्दी से समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट को, क्या गिवन है। लेट्स सी द नेक्स्ट फर्स्ट पेज पे आएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या गिवन है? यहाँ पे गिवन है आपकी एक्सरसाइज। तो चलिए अब उसको कंप्लीट करते हैं एक्सरसाइज को, जो हमने फर्स्ट पेज पे छोड़ दी थी। फादर इज स्विमिंग इन द सी होगा, दिख रहा है ना आपको? इन आएगा यहाँ पे। मदर इज सिटिंग अंडर द बीच अम्ब्रेला एंड रीडिंग, देखिए अम्ब्रेला के नीचे है ना। अंकल सैम इज सर्विंग सैंडविचेज ऑन द प्लेट्स टू एवरीवन, यहाँ पे टू होगा हर एक को, है ना। यस, पेयर यहाँ पे पर्सी इज स्टेयरिंग एट रोहन। और उसके बाद देखिए रोहन इज प्लांटिंग अ फ्लैग ऑन द रूफ ऑफ द सैंड कैस्टल्स। और उसके बाद लास्ट में टीना इज कूपिंग सैंड इनटू हर बकेट्स विद हर लिटिल शॉवल। अब चलिए फटाफट पे आते हैं नेक्स्ट पेज पर, जो गिवन है आपका। यू हैव टू टिक द करेक्ट preposition according to the sentence। so यहाँ पे between होगा। you should know the exact meaning of that preposition। आपको उस word का, जो preposition word हम use करें, उसका exact meaning पता होना चाहिए, otherwise you can't be choose the correct one। okay, तो यहाँ पे between होगा, यहाँ पे among होगा, यहाँ पे two words होगा, और यहाँ पे since होगा। जब हम last night की बात करें तो since होगा, ठीक है। यहाँ पे fifth में in spite of, और सिक्स में along with, सेवेंथ में during होगा। चलिए नाउ लेट्स सी द पिक्चर्स हेयर एंड यू हैव टू फिल अकॉर्डिंग टू द पिक्स गिवन। तो जो भी है यहाँ पे बॉल बाउंस्ड ऑफ द टेबल है, देखिए द बॉल बाउंस्ड दिख रही है आपको, बिकॉज यहाँ पे वो रखी नहीं है, वो जंप करके टर्न कर रही है अपनी प्लेस को, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे द रैबिट रैन अवे फ्रॉम होगा, यहाँ पे अंडर होगा, यहाँ पे एट होगा, और टू वर्ड्स, और यहाँ पे जो है आपका अक्रॉस होगा। चलिए नेक्स्ट है आपका, चलिए उसके बाद आ जाते हैं डी पार्ट पे। अगेन यहाँ पे चूज़ करना है, तो यहाँ पे ऑन, ऑफ, इनटू, विद, फ्रॉम होगा, अप है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे आपका इन, फ्रॉम। चलिए नेक्स्ट है आपका सम स्पेसिफिक प्रपोजिशन हियर इज गिवन विच आर क्लोजली कनेक्टेड विद द वर्ब। तो ऐसे कौन कौन से वर्ड्स हैं यहाँ पे? अफ्रेड ऑफ, गुड ऑफ, फाइट विद, लिसन टू, पोलाइट टू, शॉक्ड एट, अराइव्ड एट, डिपेंड ऑन, काइंड टू, प्लीज्ड विद, रूड टू, suffer from, belong to, dream of, insist on, pay for, smile at और surprised at। चलिए फटाफट से आ गए अपने लास्ट पेज पर, और यहाँ पे आपको चूज़ करना है some words given in a box, you have to choose from this box। तो चलिए everyone was shocked at होगा यहाँ पे, पे फॉर सेकंड में, एंड टायर्ड ऑफ थर्ड में, एंड काइंड टू फोर्थ में,
और बैफल्ड, बैफल्ड मीन्स क्या होता है यहाँ पे चकरा देना, है ना, किसी चीज़ को। यहाँ पे 6 प्लीज्ड विद होगा। तो होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सरसाइज वेरी वेल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय टू ऑल। और हाँ, एक बात बिल्कुल ना भूलिए, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। और मिलते हैं, कोई भी आपको लिटरेचर का ग्रामर का सर्च करना हो तो चैप्टर नेम डालिए और यू टेक बाय रानी शर्मा ज़रूर लिखिए लास्ट में। सो बाय बाय टू ऑल, टेक केयर।